बात नहीं करता है आपसे, पार्टनर बात नहीं सुनता है आपकी, और बस एक यही आपकी समस्या है कि काश मेरा पति, काश मेरा प्यार, काश मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा कहना माने। कितना सुख से भरा ये रिश्ता है, कितनी उमंग से भरा ये रिश्ता है। प्यार अगर अपने पक्ष में हो तो दुनिया अपने पक्ष में नजर आती है, लेकिन वही अगर प्यार रूठा रूठा सा रहता है, आपको पसंद नहीं करता है और आपको पसंद करने देता भी नहीं है। अपनी एक बाउंड्री बना रखा है आपका पति ने, आपके पार्टनर ने, आपके प्यार ने, और उस बाउंड्री के अंदर आने की आपको इजाजत नहीं है। फिर इस रिश्ते में कुछ मजा नहीं है, फिर इस रिश्ते में कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है। पति और पत्नी का संबंध, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध केवल और केवल प्रेम से जुड़ा हुआ होता है, विश्वास के धागे से जुड़ा हुआ होता है। ये संबंध बहुत अटूट होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन तब इस खूबसूरती पर नजर लग जाती है जब थोड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है। यदि आपका पति भी क्रोध करता है, चिड़चिड़ा सा रहता है आप पर, आपकी बातों को पसंद नहीं करता है और खुद भी केवल कड़वी बातें करता है आपके साथ, आपको समझ में नहीं आता कि ऐसे लड़के से मेरी दोस्ती तक होनी नहीं चाहिए और इस लड़के से मेरा ब्याह हो गया, इस इंसान से मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मैं जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ गई हूं, अब क्या करूं, क्या करूं। बॉयफ्रेंड होता तो फिर छोड़ देती, लगता है ऐसा कि चलो ये जोड़ी नहीं है मेरे लिए, मैंने गलत सिलेक्शन किया, छोड़ दो इसको। फ्रेंड होता तो फ्रेंड लिस्ट से उसको ब्लॉक कर देते और हटा देते, है ना। लेकिन वो पति बन गया, वो पति बन गया है, जीवन में दाखिल हो गया है, गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ चुके हो, सांसारिक जीवन में एक कदम आगे बढ़ा चुकी हो, और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए नहीं हूं, क्योंकि वो आपको देखना पसंद नहीं करता, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता, वो आपसे प्रेम क्या करेगा। और इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है। ससुराल में कभी सास कान में गलत बातें डाल रही है, तो कभी कोई किसी मित्र को आप दोनों का प्यार नहीं भा रहा है, कभी आपकी बड़ी जेठानी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तोड़े आप दोनों के जोड़े को। इसलिए हर सार्थक प्रयास किया जा रहा है ताकि आपका पति आपसे दूर हो जाए। मत करो ये ससुराल वालों, मत करो ये। जिन दोनों का ब्याह करवाए हो उन दोनों को साथ रहने दो, और करना है तो हर वो मुमकिन कोशिश करो कि ये दोनों साथ रहे, हर वो कोशिश करो कि वो दोनों साथ रहे, अलग करने की कोशिश मत करो। एक समय तुम लोग सब अपने अपने घर चले जाओगे, अपने अपने रिश्तों में उलझ जाओगे, और जिसका तुड़वा रहे हो वो अकेला रह जाएगा। बहू के बारे में मत सोचो, कम से कम अपने बेटे के बारे में सोचो। मुझे दुख लगता है, मुझे बुरा लगता है जब मेरे पास लड़कियां आती है और सारी कहानियां बताती है, तो रीजन सिर्फ ये होता है कि सास अपने सुख की वजह से, अपने बेटे को अपने पक्ष में करने की वजह से एक शादी तोड़वा देती है। अद्भुत विडंबना है ये। इस रिश्ते की गरिमा मत खराब करो। अगर आपका पति भी आपसे प्रेम नहीं करता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, क्रोधित रहता है, तो आज मैं आपको एक अद्भुत, एक दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ। महज एक नारियल हाथ में लेकर आज जिस मंत्र को मैं बोल रही हूँ, उस मंत्र को सिर्फ जप कर लेना। सिर्फ आज उस मंत्र को जप करके छोड़ देना। 11 घंटों के भीतर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे कदमों में गिरेगा, अपने किए की माफी मांगेगा, अपने शब्दों के लिए पछताएगा। अगर आप मायके में रह रही हो लंबे समय से और संबंध विच्छेद हो गया है, पति अपने घर में रहता है, आप अपने मायके में रहती हो, और न देखने आता है, न आपको पसंद करता है, न पूछने आता है, तो आप मायके में करो ये प्रयोग। आप मायके में ये प्रयोग करो, पति भाग कर आएगा, हाथ पकड़कर सम्मान से ससुराल लेकर जाएगा। संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन मानो ये रिश्ता बहुत बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटेगा। मेरी बच्चियों, दिल नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। मैं तलाक की अंतिम तिथि जो होती है वहां से रिश्ते को सुधारी हूँ। इसीलिए थोड़ा सा भरोसा खुद पर भी है और बाकी शेषपूर्ण भरोसा अपने परमात्मा पर, अपनी विद्या पर, अपनी शिक्षा पर, अपने ज्ञान पर। मेरी बहनों, आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, केवल एक नारियल हाथ में रखकर इस मंत्र को सुन लेना, चैंटिंग कर लेना, बोल लेना। तुम्हारा पति तुम्हारे कदमों में गिरेगा जैसे मैं बोलूं। अगर प्रेमिका है आप, प्रेमी से आप बहुत प्रेम करती हैं, संबंध काफी आगे बढ़ चुका है और अब प्रेमी मुकर रहा है आपके प्यार में, धीरे धीरे स्मृति उसकी धूमिल हो रही है आपके लिए। अब आपके लिए तड़प नहीं है उसके मन में, अब आपसे प्यार नहीं करता है, अब आपको देखना नहीं चाहता, आपको पसंद नहीं करता है। तो क्या करे? उसकी पसंद के लिए आप पहले प्रेजेंट हुए और अब उसको पसंद नहीं तो आप हट जाएंगे। वही प्रेमी बारात लेकर आएगा, वही आपको दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा, उसके घर में सम्मान पूर्वक आप ब्याह करके जाएंगे। इस प्रयोग को आप कर ली तो 11 घंटे के भीतर आप किसी के भी मन में अपने लिए प्यार जगा सकती हैं। किसी के भी मन में, जिसका भी नाम लेकर आप ये प्रयोग करेंगी, उसके मन में आपके लिए प्यार जगेगा। इंटेंशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं चलो किसी अन्य के पति पर मन आ गया है तो उसके नाम से कर लेते, नहीं। आप जब भी कोई वशीकरण करोगी, इंटेंशन गलत मत रखना, वरना परमात्मा भी साथ नहीं देते हैं, फिर सजा मिलेगी सो अलग। एक तो आपका पति गलत कर रहा है, आप गलत मत करना। बहुत ध्यान से सुनो, समझो और तब जाकर ये प्रयोग करना। आपको गुरुवार की रात्रि को एक नारियल ले लेना है, आराम से नॉर्मल वाला नारियल जो आप जाकर शिवालय में फोड़ती हो, जो आप नारियल होता है, जटा वाला नारियल, छीला हुआ नारियल। आप एक नारियल ले लोगे जिसमें सन होता है, जिसमें जटा होती है थोड़ी सी, उसको धो लोगी जरूर पानी से, जरूर पानी से, ताकि किसी के भी हाथ इसमें लगे हो, सबकी महक, सबकी हाथ की जो ऑरा होता है ना, वो खत्म हो जाए। इस नारियल को धो लेना और इसमें लाल सिंदूर से तिलक दे देना, 3 तिलक दे देना इसमें लाल सिंदूर से। इसे गुरुवार को अपने बेडरूम में एक आसन बिछाना, पवित्रता के साथ, बेड में मत सटना, अपने भी खुद भी आप धुला हुआ कपड़ा पहनना और उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। बेडरूम क्यों? शुक्र का स्थान है, दाम्पत्य जीवन यहीं से शुरू होता है। अगर आप मायके में हो तो वहां भी कर सकती हो यह प्रयोग। हाथ में नारियल को लेना और प्रथम भगवान शिव और माता पार्वती के जोड़े को स्मरण करना, उनको देखने का प्रयास करना, उनकी अनुभूति करना, उनको महसूस करना और बड़ी सरलता से बहुत मुस्कुराहट रखना चेहरे पर। आज पवित्र चीज करने जा रही हो, ऐसे मुस्कुराहट रखना चेहरे पर। उसके बाद पति की अनुभूति करना, खूब ध्यान लगाओ पति पर, पार्टनर पर, प्रेमी पर, जिसको आकर्षित करना चाहती हो, और 3 बार उसका नाम लोगी नारियल हाथ में लेकर। 3 बार नाम लोगी उसका नारियल हाथ में लेकर और खूब गहरी अनुभूति करना। जब वो दिखाई देने लगे, जब वो महसूस होने लगे, ऐसा लगे जैसे कि इस प्रयोग में वह भी आपके साथ है, तो जो मंत्र को मैं बोल रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार चैंटिंग करना। ओम श्रीम गौरी शिवेश्वराय नमः। ओम श्रीम गौरी शिवेश्वराय नमः। ओम श्रीम गौरी शिवेश्वराय नमः। माता पार्वती और भगवान शिव के जोड़े फोटे को देखने का प्रयास करना। अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है जहां गणेश भगवान, कार्तिक जी सब बैठे हैं फैमिली के साथ, उसे ध्यान लगाना, उसे देखने का प्रयास करना, या इस तस्वीर को ध्यान के लिए आगे भी रख सकती हो। नारियल को हाथ में लेकर इस अद्भुत, इस चमत्कारिक मंत्र का 108 बार जप करना और इस नारियल को पूजा रूम में ले जाकर रख देना। अगले दिन शुक्रवार को जैसे ही स्नान आदि से निर्वृत्त होती है, इस नारियल को ले जाकर भगवान शिव के पास जाकर इसे फोड़ दे, इसका जल अर्पण करे, आधा वहां चढ़ा दे, आधा लेकर आना है, प्रसाद स्वरूप लेकर आ जाना। आप इस प्रयोग को केवल करके छोड़ दो, 11 घंटों के भीतर चमत्कार देखोगी। पार्टनर को याद आने लगेगी तुम्हारी, तड़प उठेगा वो तुम्हारे लिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।